जो हो गया उन्हें सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हीं को होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 3.2 बताएंगे। तो इससे पहले के जो है सभी प्रश्न जो हम लगा चुके हैं, आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। देखिए, प्रश्न आपका पहला दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो आपका पहला सवाल दिया हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको लगाते हैं। माना लड़कियों की संख्या x है, माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या मान लेते हैं y है। ठीक है। अब देखिए प्रथम शर्त अनुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मिनट हम पूरा किताब ले लें। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, अच्छा 10 विद्यार्थी जो हैं वो लड़कियां और जो है लड़कों को मिलाकर हैं। तो हम क्या कर देंगे, देखिए लड़कियों की संख्या x माने हैं, लड़कों की संख्या y माने, अर्थात जब इनको मिलाकर कर रहे हैं तो 10 विद्यार्थी होते हैं, अर्थात x + y = 10। आपकी पहली शर्त पूरा हो गई। अब देखिए अगली शर्त क्या बता रहा है। देखिए यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है, तो देख लीजिए कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की जो संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो 4 हमने अधिक कर दिया। बस अब देखिए यहाँ पर x y को अगर हम इधर लेके आएंगे तो +y है, तैयार आके -y हो जाएगी। अब देखिए 4 को उतार देते हैं, समीकरण आपको 2 हो गया। चलिए इसको भी लगाते हैं। तो अब देखिए जो है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब इसको ग्राफ पे भी दिखा देते हैं। तो x बराबर चाहे y बराबर चाहे जिसके बराबर आप निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं लिखी हुई है x के बाद भी और y के भी पहले भी नहीं लिखी हुई है, इसलिए हम x बराबर निकाल लेते हैं। तो देखिए 10, इसको दाएं तरफ ले जाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिए आगे जो है हम एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें 3 खाना बना लेते हैं, ऊपर x नीचे y। अब देखिए अब इसमें हम बताइए क्या रखें। अगर हम y के स्थान पर 5 रख रहे हैं तो हमें 5 मिलेगा। यदि हम y के स्थान पर 4 रख रहे हैं तो हमें 6 मिलेगा। ठीक है, 4 रखेंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 2 आपका यही है, यहाँ पर भी हम x बराबर निकाल लेते हैं। तो x बराबर 4 देखिए उसी प्रकार लिख लिए, -y इधर ले जाएंगे तो हम +y कर देंगे। अब उसके बाद जो है एक बॉक्स बना लिए, ऊपर x नीचे y। अब देखिए यदि हम y के स्थान पर 0 रख दें तो हमें 4 ही मिलेगा, क्योंकि 0 में जो है 4 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। यदि हम 1 रख देते हैं तो हमें 4 1 5, दोनों को जोड़ लेंगे तो हम 5 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम संख्या रेखा पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो हम एक चतुर्थांश बना लिए हैं, यह जो आपका x अक्ष होता है, यह y अक्ष होता है, ये x डैश होता है, y डैश होता है। अब देखिए हम जो है देखिए निशान लगाए हैं 1 सेंटीमीटर पर, हम जो यहाँ पर नाम भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 2 3 5 6
7 यहाँ पर कर लेते हैं, ये आधा सेंटीमीटर है। फिर 8 9 10, उसी प्रकार इधर भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए जो हम सभी को जो हम रख देते हैं, देखिए y पर भी 5 है, x पर भी 5 है, तो y पर भी 5 x पर भी 5, तो हम मिला लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगला बिंदु जो आपका है y पर जो आपका देखिए 4 दिया और x पर 6, तो y पर 4 x पर 6, तो यहाँ पर मिल रहा है कुछ इस प्रकार मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक रेखा खींच लेते हैं। इसी प्रकार जो आप लोगों को भी बनाना है। अब देखिए दूसरा समीकरण में क्या है कि y पर 0 है, x पर 4 है, तो y पर मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 0 है, x पर 4 है, यहाँ पर तो निर्देशांक लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लिए, मान लीजिए पहले हम x अक्ष का लिखते हैं, तो यहाँ पर पहले हम 4 लिख दिए, फिर उसके बाद 0। इसका भी निर्देशांक लिख लेते हैं, तो कि 6 और 4 अर्थात जो हमारा 6,4। अब फिर उसके बाद देखिए इसका निर्देशांक क्या है, 5 ही 5 है। अब उसके बाद देखिए जो है यहाँ पर x पे 5 है, y पे 1 है, तो x पे 5 हमारे यहाँ हो गया, y पे 1 है, तो मिला जुला कर आपका कुछ यहाँ पर ही बिंदु मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से भी एक रेखा हम खींच लेते हैं। तो देखिए ठीक है, इसका भी निर्देशांक लिख लेते हैं, तो 5 और 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए कुछ हम ये जो काटता है उसको हम इस प्रकार दिखा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप दिखा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपका यह सवाल पूरा हो गया। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अब देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला था इसी जो है ग्राफ से ही, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो पहला आपका काटा है, तो x अक्ष पे देखिए आके मिला है, तो x अक्ष पे हम क्या माने हैं, x अक्ष पे हम देखिए लड़कियों की संख्या x माने हैं, तो लड़कियों की संख्या आपकी 7 हो जाएगी। यहाँ पर लिख देते हैं लड़कियों की जो आपकी संख्या होगी 7 हो जाएगी। अब देखिए लड़कों की संख्या देखिए y माने हैं, तो y अक्ष आपका यही है, तो y अक्ष पे आपको 3, यहाँ जो काटा है 3 पे, तो हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। बस एक 7 उत्तर हो जाएगा, एक 3। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य जो आपका 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी लगाते हैं। देखिए माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य जो आपका है 100 रुपये मान लेते हैं, और एक कलम का मूल्य जो हम मान लेते हैं y रुपया मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पहली शर्त आपको बता रही है, केस फर्स्ट क्या कर रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो आपका 50 रुपये बता रहा है, तो 5 पेंसिल है तो हम 5x लिख देंगे, 7 जो कलम है तो यहाँ पर हम 7 या y लिख देंगे। अब टोटल कितना रुपया हो रहा है, 50 रुपया हो रहा है। फिर देखिए समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। दूसरी केस क्या कर रहा है, सेकंड शर्त अनुसार तो बता रहा है आपका
एक मिनट थोड़ा हम किताब देख लें। देखिए यहाँ पर हो गया। फिर देखिए 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का जो मूल्य बता रहा है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 7 पेंसिल, तो देखिए पेंसिल में एक्स माने हैं तो यहाँ पर 7 एक्स लिख देंगे। अब फिर उसके बाद बता रहा 5 कलमों का मूल्य, तो 5 कलम को वाई माने हैं तो प्लस 5 वाई बराबर बता रहा आपको 46 रुपया हो जाता है। ठीक है, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब फिर देखिए उसके बाद हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, देखिए समीकरण 1 से जो है यही आपका है, तो यहाँ पर एक्स बराबर चाहे वाई बराबर निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों के देखिए बराबर कुछ न कुछ संख्या लिखी है आगे उसके, तो हम एक्स 5x बराबर निकालते हैं। देखिए 50 इधर लिखा हुआ है, देखिए 7x इस तरफ ले जाएंगे तो आपको माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है x बराबर निकाल लेते हैं 50 माइनस 7y बटे, ये आपको भाग में हो जाएगा। अब देखिए संख्या रेखा पर बनाने के लिए बॉक्स बना लेते हैं, ऊपर x नीचे y। अब बताइए हम यहाँ पर क्या लिखें, तो ध्यान दीजिए यदि हम y के स्थान पर 5 लिख रहे हैं, देखिए 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 50 में से जब हम 35 घटाएंगे तो 15 बचेगा। अब 5 से भाग भी देनी है, तो 15 में जब 5 से भाग देंगे तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार अगर हम y के स्थान पर यदि हम 0 रख रहे हैं तो 7 शून्य शून्य हो जाएगा, टोटल हमें 50 ही प्राप्त होगा। एक मिनट 50 तो प्राप्त होगा, लेकिन अभी हम 5 से में भाग भी देना, तो 5 दाहम 50 अर्थात 10 प्राप्त होगा। अब ठीक उसी प्रकार हम समीकरण 2 से लिख लेते हैं, समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 में हम क्या किए हैं, एक मिनट पहले 2 सभी निकाल लेते हैं। देखिए 7x बराबर 46 है, अब इधर ले जाएंगे तो आपका माइनस वाई हो जाएगा, तो x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7 हो जाएगा। अब देखिए यदि हम y के स्थान पर 5 लिख दें तो 5 बच्चे 25 है, और 46 में से जब हम 25 घटाएंगे तो आपको 15 बचेगा, सॉरी 15 नहीं बचेगा, एक मिनट। देखिए 46 और में से हमें क्या घटाना है 25, तो 1 बचा 2 बचा 21 बचेगा। अब 21 में जब 7 से हम भाग दे देंगे, 7 त्रिक 21 3 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देखिए यदि जो हम -2 रख रहे हैं यहाँ पर, तो -2 जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। और 46 में से जब हम 10 निकाल देंगे तो हमारे कितना 36 बचेगा, भाग हमारी जो क्या हो जाएगी, नहीं जाएगी। अब देखिए यदि हम यहाँ पर -2 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा आपका प्लस, अब 5 दूना 10 प्लस 10 और 46 56 हो जाएगा, और 56 में 7 से भाग देंगे, 7 और 8 56 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो हम संख्या रेखा पर दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर जो है एक्स पे देखिए हम संख्या रेखा जो खींच लिए, एक चतुर्थांश बना लिए, एक्स पे 3 है वाई पे 5 है, तो एक्स पे देखिए 3 यहाँ पर हो रहा है, 5 आपको कुछ यहाँ पर ही मिलेगा इस प्रकार। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखिए एक्स पे जो आपको बता रहा है 10 है, वाई पे आपका क्या है 0 है, देखिए वाई पर हम मान लीजिए 0, एक्स पे आपका 10 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस बिंदु से एक रेखा खींच लेते हैं। अब देखिए हमने रेखा जो है बना ली, अब इसका निर्देशांक भी लिख देते हैं, 3 और 5 इसका निर्देशांक है, इसका जो है 10 है और क्या है 0 है। अब देखिए दूसरे समीकरण में y पे 5 है, x पे 3, तो y पे देखिए 5 हो गया, x पे 3, तो यही बिंदु पे जो है दोनों फिर मिल गया। अब आगे देखिए x पे 8 है, y पे -2, तो x पे 8 कुछ यहाँ पर आ जाएगा, और y पे -2 देखिए इधर होता है, तो -2 हम इधर ले लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 8 2 कुछ ये यहाँ पर ही मिलेगा। ठीक है, इस बिंदु से एक हम रेखा खींचेंगे, इस बिंदु से और इस बिंदु से।
यह देखिए हमने जो है रेखा खींच ली। अब देखिए जो इसका कटान बिंदु है, यह देखिए एक जो है आपको 3 पे आकर मिल रहा है, एक जो आपके 5 की सीध पर मिल रहा है। तो देखिए हमने जो पेंसिल का मूल्य यक्स माना था, तो यक्स अक्ष पे देखिए 3 पर मिला। इसका मतलब यह हो गया कि पेंसिल जो है 3 रुपये की एक है। क्या हो जाएगी? एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य क्या हो गया? देखिए 5 पर मिल रहा है, अर्थात 5 रुपया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।